ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृता। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहि तेजस्विनात्मदीप्तमस्तु मा विद्विषावहि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। कुछ पलों के लिए ध्यान भी चाहिए, शांत स्थिर सुख। किए हुए मंत्रोच्चारण का प्रभाव महसूस कीजिए, भीतर से शक्तियां जागृत होती हुई शरीर मन बुद्धि सब एक सार होते हैं। चलिए, बहुत ही सुंदर। धीरे धीरे कोमलता के साथ आंखों को खोलिए। स्वागत है आपका एक बार फिर से आज के सत्र में। आज देखिए प्रकृति भी हमारा कितना सुंदर साथ दे रही है। जैसे कि आप सबको पता है कि आज का जो सेशन है बहुत बेहतरीन होने वाला है। हास्य दिवस के रूप में, विश्व हास्य दिवस के रूप में हंसी योग को लेकर हमने आज का सेशन बनाया है। तो आज प्रकृति भी हमें सिखा रही है कि देखिए खिलखिलाकर हंसना और मुस्कुराना कितना जरूरी है। जब प्रकृति हंसती है तो फिर सारा कुछ साथ में हंसता है। तो वैसे ही हमारी लाइफ में हंसी का क्या रोल होना चाहिए, इसके लिए आज का सेशन रहेगा। क्या बात, डेडिकेशन। नीलम सोनी जी है, क्या नाम है? नीलम सोनी जी। ठीक। चलिए, पाँव मिलाइए, दोनों भुजाएं सर से पीछे, ताड़ासन का अभ्यास, पूरा स्ट्रेच, पूरा स्ट्रेच। और बाईं ओर से करवट लीजिए, उठकर बैठ जाइए अपने अपने आसन में। थैंक यू सर, थैंक यू। देखिए, विश्व हास्य दिवस, सारी दुनिया आज हंस रही है। तो आज कोई भी चेहरा ऐसा नहीं होना चाहिए जिसके चेहरे पर मैं मुस्कुराहट देखूं या मुरझाया हो देखूं। सबके चेहरे मुस्कुराते हुए, पूरी मस्ती के साथ, पूरे खिलखिलाहट के साथ इसको मनाना है हमें योग दिवस के रूप में। कितनी डेडिकेशन है हमारे साधकों की, हमारे मेंबर्स की इस प्रोग्राम के लिए। देखिए, आदरणीय सेठ जी गाड़ी चलाते हुए हमारा साथ दे रहे हैं, धन्यवाद। आदरणीय प्रमोद शर्मा जी, वो भी गाड़ी चला रहे हैं, साथ ही साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका भी तहे दिल से धन्यवाद। और जो भाई बहन घर पर बैठ के सुबह सुबह इन्होंने अपनी इतनी सुंदर नींद, अपना संडे खराब करके वीडियो ऑन करके हमारे पास आ चुके हैं, उनका भी तहे दिल से धन्यवाद। तो इंट्रोडक्शन देने से पहले मैं चाहता हूं कि आप एक बार थोड़ा खिलखिलाकर हंस दीजिए, थोड़ा सा। थैंक यू सो मच। स्वागत है आपका आज के सेशन में। दोस्तों, जैसे कि हमने मैसेज डाला था तो उसमें भी हमने बताया था कि हंसी जो है ऐसी ईश्वर की हमें देन है जो कि केवल मनुष्य जीवन को मिलती है।
कोई भी प्राणी जो है, कोई भी जीव जंतु है, वो हंस नहीं सकता। मुस्कुराएगा जरूर लेकिन हंस नहीं पाएगा। तो बचपन में हम याद कीजिए अपने बचपन को, कितना हंसते थे, कितना खिलखिलाकर हम खेलते थे। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते गए, हम इस मुस्कुराहट को, इस हंसी को भूल गए। क्यों? क्योंकि लाइफ की प्रॉब्लम्स इतनी बढ़ गई हैं, चिंताएं इतनी बढ़ गई हैं कि जो ईश्वर की ये महान दिन हमें दे रखी थी, वो कहीं छुप गई हमारे बीच में। तो योग के माध्यम से हमने इस हंसी को वापस अपने चेहरे पर लेके आना है। आपको पता है कि हंसी जो है, इट्स द मोस्ट कंटेजियस थिंग। जिसे कहते हैं छूत की बीमारी, वैसे हंसी होती है। आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आएगी, आपको देख के 50 लोग हंसने शुरू कर देंगे। तो इतनी कंटेजियस है। तो जैसे दुनिया में नेगेटिविटी फैल रही है, वैसे दुनिया में पॉजिटिविटी फैलाने का काम हम सब ने करना है। मुस्कुराहट के साथ इस दुनिया को बदलने का कार्य हम सबका दायित्व बनता है। ये हमें योग सिखाता है। तो आज का सेशन हमारे बीच हमारी बड़ी ही सुंदर बहन, ऊर्जा से पूरी भरपूर आदरणीय श्री नीलम सोनी जी लेने जा रहे हैं। तो मैं इनकी थोड़ी सी इंट्रोडक्शन आपके लिए कर दूं, ज्यादा समय नहीं लूंगा। नीलम सोनी जी हमारे बीच रोज गार्डन क्लास के साधिका हैं, योग शिक्षिका हैं। पिछले 1 वर्ष से ये हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उससे पहले ये पिछले 4 साल जो थे, इन्होंने बेंगलोर में योग अभ्यास किया। तो ये बहुत सी लाफ्टर जो योगा वो कंपनीज हैं या जो एसोसिएशन हैं, उसके साथ ऑलरेडी जुड़े हुए हैं। मदन कटारिया जी की जो चलती है योग इनका जो एसोसिएशन है, उनके साथ जुड़े हुए हैं। हंसना और हंसाना ही इनके जीवन का जो है मेन इनके जीवन का उद्देश्य है। तो जब से ये हमारी क्लास में आए हैं, हमारी क्लास की रौनक भी 4 गुना बढ़ गई है। तो अब मैं चाहता हूं कि वो हमारे बीच प्रेजेंट हुए, आदरणीय नीलम सोनी जी, और अपने सेशन को आगे रखें और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं नीलम सोनी जी का। नीलम जी अपना माइक ऑन कीजिए प्लीज। माइक ऑन है सर? आप सुन रहे हैं मेरे को? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। हाँ जी, हाँ। सबको प्यारी प्यारी मधुर भरी ओम। आज के लाफ्टर योगा डे, लाफ्टर वर्ल्ड डे में हम शुरुआत करेंगे एक वर्ल्ड डांस से, एक योगा डांस से। तो प्लीज अब आप खड़े हो जाइए और हम इसको बहुत एंजॉय करेंगे, हंसेंगे, डांस करेंगे, योगा करेंगे। सो प्लीज सब अपनी जगह पे खड़े हो जाइए और मेरे को फॉलो कीजिए और हंसिए, खूब हंसिए, क्योंकि हम हंसने के लिए इकट्ठे हुए हैं। Daddy did a funny dance, what'll I do? Daddy did a funny dance, what'll I do? Daddy did a funny dance, what'll I do? Ha 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 ha. Hee 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 hee. Hey, round, shoulders down. Mommy's gonna tickle me, what'll I do? Mommy's gonna tickle me, what'll I do? Mommy's gonna tickle me, what'll I do? I'll laugh and chuckle and giggle. Ha 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 ha. Ho 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 ho. Hee 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 hee. It's fun to laugh together. Hey, lie down. Ha ha ha. Mother made a silly face, what'll I do? Mother made a silly face, what'll I do? Mother made a silly face, what'll I do? I'll laugh and chuckle and giggle. Ha 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 ha. Ho 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 ho. Hee 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 hee. It's fun to laugh together. Sister Bliss and Bubblegum, what'll I do? Sister Bliss and Bubblegum, what'll I do? Sister Bliss and Bubblegum, what'll I do? I'll laugh and chuckle and giggle. Ha 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 ha. Ho 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 ho. Hee 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 hee. It's fun to laugh together. Baby made a funny noise, what'll I do? Baby made a funny noise, what'll I do? Baby made a funny noise, what'll I do? I'll laugh and chuckle and giggle. Ha 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 ha. Ho 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 ho. Hee 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 hee. It's fun to laugh together. Sister Bliss and Bubblegum, what'll I do? Sister Bliss and Bubblegum, what'll I do? Sister Bliss and Bubblegum,
डांस किया होगा, हंसे होंगे, क्योंकि ये वर्ल्ड लाफ्टर डे है। हंसना बहुत जरूरी है। हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है हमेशा, कि हम जिंदा हैं। अगर हम जिंदा हैं तो हम चेहरे पे एक मुस्कान तो दे ही सकते हैं। सो थैंक यू सो मच अपनी सुंदर सुंदर मुस्कान मेरे साथ शेयर करने के लिए। सबको खिलखिलाती हुई, हंसती हुई, मुस्कुराती हुई प्यारी प्यारी ओम। हम सबको वर्ल्ड लाफ्टर डे की बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। मेरा नाम नीलम सोनी है और मैं रोज गार्डन क्लास की साधिका हूँ। मैं तहे दिल से अपने अध्यापकों का बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ कि जिन्होंने मेरे को हौसला ही नहीं दिया बल्कि मुझ पर भरोसा किया कि मैं इस सेशन को ले सकूं। मैं सबका थैंक यू करती हूँ जो आज संडे को सुबह 6 बजे सुबह के इतने अच्छे मौसम में सब छोड़ के जूम पे मेरे साथ बैठे हैं। और उनको ये पता नहीं, मेरे को जानते भी नहीं है और उनको ये भी मुझे पता नहीं कि मैं हंसा पाऊंगी या नहीं, फिर भी वो मेरे साथ है, तो इनके लिए उनका बहुत बहुत शुक्रिया। आज के सेशन की शुरुआत मैं गाने से करूंगी, पर ये गाना सबको मेरे साथ बोलना है और क्लैपिंग करना है और हंसना है। जिंदगी हंसने गाने के लिए है पल दो पल, जिंदगी हंसने गाने के लिए है जो पल, खोना नहीं खोके रोना नहीं, खोना नहीं खोके रोना नहीं, जिंदगी हंसने गाने के लिए है पल दो पल। ना पैसा लगता है ना खर्चा लगता है, आओ हंसे क्योंकि अच्छा लगता है। A day without laughter is day wasted, ये कहा था चार्ली चैपलिन ने, जिन्होंने अपने दर्द को हंसी के रूप में पेश किया। जब से ये सृष्टि शुरू हुई है हमें हंसी प्रकृति की देन से ही मिली है, लेकिन धीरे धीरे ये चलचित्रों के रूप में आई, जिसमें अगर हम चार्ली चैपलिन का नाम नहीं लेंगे तो वो बहुत गलत हो जाएगा। चार्ली चैपलिन ने ये बताया, लाफ्टर की क्वालिटी बताई, दैट लाफ्टर हैज नो लैंग्वेज, बिना लैंग्वेज में भी लोगों को कितना हंसाया जा सकता है। देखा बहुत लगातार तालियां बजती रही। उन्होंने ये बोला था कि मेरी दर्द किसी की हंसी का कारण हो सकता है, पर मेरी हंसी किसी के दर्द का कारण नहीं हो सकती। इतने उपमहान कलाकार होते हुए भी वो इतने डाउन टू अर्थ थे। चलिए, आज का मेरा जो सेशन है वो वर्ल्ड लाफ्टर डे मनाना है। जो इसके बारे में ये बताना चाहती हूँ कि वर्ल्ड लाफ्टर डे सबसे पहले 1998 में मुंबई में मनाया गया था और इनके फाउंडर हैं डॉक्टर मदन कटारिया। आज हम लाफ्टर का और लाफ्टर योगा का डीएनए करेंगे। हम सब पता करेंगे कि लाफ्टर क्या है, लाफ्टर योगा कैसे बना, और इसके बारे में हम जो मेडिकली और साइंटिफिकली जो हमें फायदे मिले उसके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले आप एक वीडियो देखिए, उसके बाद मैं आपको इसके बारे में बताऊंगी। देश में 72 से, पूरे वर्ल्ड में 72 से भी ज्यादा देशों में और 16,000 से भी ज्यादा लाफ्टर क्लब जो हैं वो ये दर्शा रहे हैं। अभी आपने जो बहुत सारे लोगों को हंसते हुए देखा, आप ये मत समझिए कि ये लोग आउट ऑफ माइंड है। ये लोग मेंबर हैं हैप्पीएस्ट कम्युनिटी ऑफ वर्ल्ड योगा लाफ्टर के। अब ये लाफ्टर क्लब कैसे बना, ये सब के बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ। लाफ्टर क्लब बना 1995 में। डॉक्टर मदन कटारिया ने सबसे पहले ये क्लब बनाया। वो एक डॉक्टर हैं, पर वो एक आर्टिकल लिख रहे थे, मेरा डॉक्टर, वो 2 लैंग्वेजेस में लिख रहे थे, तो उनको स्ट्रेस होने लगा। उनको स्ट्रेस से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। इससे पहले कि मैं आगे स्टोरी बताऊं, क्योंकि हमारा योग और प्राणायाम और सारा प्रोग्राम साथ साथ चलेगा, तो हम भस्त्रिका प्राणायाम शुरू करते हैं। जब तक हमारे साथ साथ हमारा योग भी चलेगा और नॉलेज भी चलेगी। तो प्लीज कृपया आंखें बंद कीजिए और लंबे गहरे सांस लीजिए।
लंबे गहरे सांस लेना और लंबे गहरे सांस छोड़ना ही भस्त्रिका प्राणायाम है। क्या आपको मालूम है, जब हम नॉर्मल ब्रीदिंग करते हैं तो हम 500 मिलीलीटर जो गैस है वो निकलती है, और जब हम डीप ब्रीदिंग नॉर्मल ब्रीदिंग करते हैं तो 500 मिलीलीटर ऑक्सीजन मिलती है हमें, लेकिन जब हम डीप ब्रीदिंग करते हैं तो ये 5000 से 10,000 तक पहुंच जाती है, और ये ऑक्सीजन हमें बहुत सी बीमारियों से बचाती है। सो करते जाइए भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास। अब मैं आपको बताती हूँ, मदन कटारिया जब बहुत टेंशन में आ गए तो उन्होंने स्ट्रेस मैनेजमेंट के ऊपर काम करना शुरू किया। तब उन्होंने एक आर्टिकल लिखा, लाफ्टर इज अ बेस्ट मेडिसिन। तब इन्होंने देखा कि हंसने के तो बहुत फायदे हैं। उन्होंने क्या किया, 5 लोगों का ग्रुप बनाया और इकट्ठे होके जोक सुना के एक दूसरे को हंसाना शुरू किया। सबको बड़ा अजीब लगा, पर उन्होंने किया क्योंकि इससे निकलना बहुत जरूरी था। देखते देखते उसमें 50 लोग जुड़ गए और हंसने लगे। उसके बाद 1 महीने के बाद जोक्स खत्म हो गए, जोक्स रिपीट होने शुरू हो गए और जोक्स नॉटी हो गए। जब जोक्स नॉटी हो गए तो लोगों ने कहा कि ये गलत है सोसाइटी के लिए, इस क्लब को बंद कर दिया जाए। तो मदन कटारिया ने समय मांगा और बोला कि मुझे रिसर्च के लिए थोड़ा समय दिया जाए। तब उन्होंने रिसर्च की और एक बुक पढ़ी, इमोशंस एंड हेल्थ। उसमें ये लिखा था कि चाहे हम असली हंसी हंसे या नकली, हमारे शरीर को पता नहीं चलता है और हमें उसके सेम बेनिफिट्स मिलते हैं। तो हमें हंसने के लिए जोक्स की या कॉमेडी की जरूरत नहीं है, पर हम तब भी हंस सकते हैं। वो हम कैसे हंस सकते हैं, इसलिए उन्होंने हंसी को एक रूप देना शुरू किया। जैसे हंसी को उन्होंने हो हा 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 ही के रूप में लेके आए। तब उन्होंने बोला कि एक्सरसाइज, तब उन्होंने कुछ ऐसे व्यायाम बनाए जिससे कि बॉडी की एक्सरसाइज भी हो और साथ में हंसी भी हो। तब ये देखा गया कि ज्यादा देर भी हंस हंस के लोग थक रहे थे, तो उन्होंने बोला कि इसमें अगर हम ब्रीदिंग डाल देंगे तो इसके बेनिफिट्स भी बहुत हो जाएंगे और हम प्रोलॉन्ग हंसी हंस सकते हैं। तो उन्होंने, जब उन दिनों वो योग कर रहे थे, उन्होंने कुछ प्राणायाम हंसी में डाल दिए। तो ये बन गया हंसी से लिए गए हुए व्यायाम और योग से लिए गए हुए प्राणायाम बन के मिल गया हास्य योग, जो हम हंसते हैं और हम अपने क्लासेस में भी करते हैं ये योग। आजकल के टाइम में हंसना बहुत मुश्किल है। हमको सबको पता है कि हंसी हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, पर ना तो हमारे पास समय है, ना तो परिवार इतने इकट्ठे हैं कि हम मिल बैठ के हंस सके। लेकिन हंसना है तो हंसना है, इस करके चाहे एक्सरसाइज करके हंसो, योग करके हंसो और अपने आप को स्वस्थ रखो। करते जाइए भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास। इससे सारी मानसिक बीमारियां दूर होती हैं। हंसना और योग का बहुत अच्छा मेल है। हंसाना भी हमें शांत करता है, योग भी हमें शांत करता है। तो आप ये समझ गए होंगे कि हंसी योग क्या है। एक्सरसाइज करते हुए हंसना, बिना किसी कारण के हंसना, एक ऐसी यूनिक ये टेक्निक है जिसमें आप हंस सकते हो बिना किसी कारण के। ये बात नहीं है कि आप रियल हंसी मत हंसो, वो जरूर हंसो, लेकिन स्वस्थ रहने के लिए योगा, हंसी योग करना बहुत जरूरी है। धीरे धीरे वापस आएंगे। अब मैं आपको बताती हूँ कि भस्त्रिका प्राणायाम की दूसरी स्थिति करते करते हम कैसे हंस सकते हैं। दोनों हाथ ऊपर। जब आपने हाथ ऊपर करने हैं तो अपने हा की आवाज निकालनी है, हा। जब नीचे तो हु, हा 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 हु, हा। इस तरह से अभी हम भस्त्रिका प्राणायाम की तीसरी स्थिति करेंगे। हाथ आगे ले आएंगे। अब हम जब हाथ पीछे करेंगे तो हु की आवाज निकालेंगे, आगे करेंगे तो हा की आवाज। हा हु, 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 हा
तरह से एक्सरसाइज और योगा इकट्ठा हुआ। चलिए अब हम करते हैं गौरक्षासन। गौरक्षासन में हम बैठेंगे और अपने पैरों को पकड़ेंगे और डीप ब्रीथ करेंगे। सांस को ऊपर लेंगे, होल्ड और छोड़ देंगे। अब हम करते हैं बटरफ्लाई। मंद मंद मुस्कुराते हुए शुरू करेंगे और बाद में खुल खिलखिला के हंसेंगे। अब आवाज लगा अब मैं ये देख रही हूँ कि मुझे आज वर्ल्ड लाफ्टर डे, वैसे तो हम सबको इकट्ठे होना चाहिए था पार्क में, क्योंकि ये कंटेजियस है। जैसे सर ने बोला एक हंसता है तो दूसरा हंसता है, लेकिन मैं अकेले ही इस चीज को एंजॉय कर रही हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप भी जरूर इस चीज को एंजॉय करेंगे। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि मैं देखना चाहती हूँ कि कौन कौन आया है। तो मैंने ना एक दूरबीन ले ली है और मैं दूरबीन से सबको देख रही हूँ और मैं देखना चाहती हूँ कि कौन कौन आया है क्लास में। वो सुषमा मैम आए हैं, संगीता मैम, आई एम मिसिंग यू, आप मुझे नजर नहीं आ रहे। इस तरह से हमने हंसी को और प्राणायाम को आपस में जोड़ दिया। अरे 6:30 मेरा टाइम हो रहा है, मेरा तो बहुत काम पड़ा। आप भी देखिए अपना टाइम वेस्ट तो नहीं हो रहा। आप हंस रहे हैं ना मेरे साथ, बोर तो नहीं हो रहे। चलिए अब हम करेंगे अगला प्राणायाम, जिसका नाम है कपालभाति प्राणायाम। अभी आप पहले दूसरा प्राणायाम शुरू होने से पहले एक जोरदार हंसी हंसते हैं, एक वीडियो देखते हुए। प्लीज आप देखिए और हंसिए, बस हंसिए और हंसिए। हंसने से नींद अच्छी आती है, हंसने से भूख अच्छी लगती है, हंसने से दिल अच्छा रहता है, हंसने से दिमाग अच्छा रहता है, हंसने से स्वभाव अच्छा रहता है, हंसने से जीवन का सारा दुख सारा तनाव दूर भाग जाता है, रोम रोम हर्षित हो जाता है अंदर से और पूरा शरीर ऊर्जा से स्फूर्ति से भर जाता है। इसलिए हंसना आनंद से सुनो, देखो जब हंसते हैं तब क्या होता है। देखो जब हंसते हैं ना, देखो मैं हंस के दिखाता हूं। देखो हंसते हैं तब क्या होता है। जब हंसते हैं ना तब देखो, हंसते हैं तो कपालभाति हो जाता है। तो हंसते हैं तो लीवर का व्यायाम होता है, हंसते हैं तो लीवर का व्यायाम होता है, किडनी का व्यायाम होता है, पेट का व्यायाम होता है। तो आपने देखा हम सब ने जो कैसे सब मिलके हंस रहे हैं, उसका मजा भी लिया। इसलिए अब हम अपना अगला प्राणायाम शुरू करते हैं, कपालभाति प्राणायाम। तो मैं आपको इसके बारे में और बताऊंगी। आज मैं मदन कटारिया के कॉन्सेप्ट को ही लेके आई हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि हम हंसी की बात नहीं कर रहे, हम हंसी की बात भी कर रहे हैं, हंसी योग की बात भी कर रहे हैं। तो चलिए करते हैं कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम में सांस बाहर पेट भीतर, सांस बाहर पेट भीतर, ये नेचुरल क्रिया है। जब हम जोर से सांस लेते हैं नाक से तो पेट हमारा ऑटोमेटिकली अंदर चला जाता है। हमें पूरा ध्यान अपने पेट की तरफ देने की जरूरत नहीं है, हाँ सांस की तरफ देने की जरूरत जरूर है। ये जो प्राणायाम है ये किंग ऑफ प्राणायाम है। इससे कपाल की शुद्धि होती है, बहुत सी बीमारियां दूर होती हैं। सो करते जाइए कपालभाति का प्राणायाम।
आगे मैं ये बताना चाहती हूँ कि मदन कटारिया ने जब ये बोला तो उसके बाद लोगों ने बोला व्हाई डू आई लाफ फेक, मैं नकली हंसी क्यों हंसूं, जबकि मैं असली हंसी में के भी सेम फायदे हैं, तो मैं नकली हंसी क्यों हंसूं। तब उन्होंने बोला कि जब हम नकली हंसी हंसते हैं तो उसका पॉइंट जो टाइम है वो बहुत कम होता है। जैसे कि मैं आपको एक चुटकुला सुनाती हूँ। एक टीचर ने बोला कि 15 फ्रूट्स के नाम बताओ। बच्चे ने बोला सेब, संतरा, अमरूद। टीचर ने बोला बाकी के 12। कहता बाकी 12 के 12 दर्जन केले। तो ऐसे एक टीचर थी, तो उन्होंने बच्चे को बोला कि तुम कुछ लिखने क्यों नहीं रहे हो। उसने बोला कुछ आ नहीं रहा। तो कहते कुछ तो आ रहा होगा। कहता आ रहा है। वो कहता क्या। कहता मैम रोना। तो ऐसे चुटकुले, अच्छी बातें सुनना चाहिए, हंसना चाहिए, मिलना चाहिए, हंसाना चाहिए, लेकिन अगर मौका ना मिले तो हंसी नहीं छोड़नी चाहिए, हंसी का योग करना चाहिए। जब हम लाफ्टर योगा करते हैं तो ये हमारी हंसी एक्सटेंडेड और सस्टेन्ड हो जाती है। हम लंबी हंसी हंसते हैं। जब हम लंबी हंसी हंसते हैं तो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आती है और गुड ऑक्सीजन हमारे अंदर जाती है, तो हमें इसका बहुत फिजिकली और बायोलॉजिकली बहुत बहुत फायदा मिलता है। इसलिए हास्य योग करना बहुत जरूरी है। इसका दूसरा रीजन ये बताया उन्होंने कि जब हम रियल लाफ्टर करते हैं तो हमारा उतना जोर नहीं लगता जितना हम जब योगा लाफ्टर करते हैं तो हमारा जोर लगता है। जैसे कि ये हमारी हंसी लंबी भी है, विगरस भी है, इसमें जोर भी लगा है, हमारी बॉडी की एक्सरसाइज भी हुई है। हमारे डायाफ्राम के पास, जो हमारे लंग्स के नीचे एक डायाफ्राम होता है जो रिदमेटिकली टिक टिक करता रहता है, उसमें हमारी जो रेजिडुअल क्या होता है, थोड़ी हवा बची रह जाती है, जो हमारे फेफड़े से बाहर निकलना बहुत जरूरी है। और वो कैसे निकलेगी, जब हम विगरस जोर से हंसी हंसेंगे तो ही निकलेगी। तो अब इसका तीसरा पॉइंट ये है कि हमेशा तो इंसान का टाइम अच्छा नहीं रहता, लाइफ में अप्स एंड डाउन्स तो आते ही रहते हैं। आप खुद से सोचिए कि आपको कितनी देर हो गई बहुत खुल के हंसे, लोट-पोट होके हंसे, कितनी देर हो गई, याद भी नहीं होगा। लेकिन जब हम हंसी को इन प्रैक्टिस बनाएंगे, रोज हंसेंगे, रोज एक टाइम पे हंसेंगे, तो ये हमारे चेहरे पे मुस्कुराहट ले आएगी और ये हमारी हैबिट बन जाएगी और फिर हम हमेशा मुस्कुराते रहेंगे। इस करके हास्य योग करना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। तो करते जाइए कपालभाति का अभ्यास 1 मिनट और। धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। अब मैं आपको कुछ एक्सरसाइज कराऊंगी कपालभाति के साथ। कपालभाति करते हुए हम अपने टेबल पे हाथ रखेंगे और ह की आवाज निकालेंगे। ह ह ह ह ह ह ह ह स्माइल इनटू लाफिंग। स्माइल करना तो शुरू कीजिए, लाफिंग अपने आप होता जाएगा। उसके बाद हम विशुद्धि चक्र जहाँ पे होता है इसकी एक्सरसाइज करेंगे। तब हम आवाज निकालेंगे जो इसकी ह और हुम की आवाज को सास बहू का योगा भी कहा जाता है। सास बहू की लड़ाई में ह और हुम की आवाज आती है। पेट पे हाथ रखो तो ह, गले पे हाथ रखो तो हुम। पहले हम गले की एक्सरसाइज करेंगे। हुम हुम जोर से। तो इस तरह से अभी मैं इसके बारे में थोड़ा और बताना चाहती हूँ। ये इनको अगर साइंटिफिकली देखें इस हंसी के बारे में, तो उन्होंने बोला कि बॉडी और माइंड इंटरलिंक्ड है। माइंड से हम कब हंसते हैं, जब हम कोई वीडियो देखते हैं, कोई टीवी पे प्रोग्राम देखते हैं, हम अपने दिमाग से हंसते हैं, जैसे कि हम बड़े लोग हंसते हैं। और जो छोटे बच्चे होते हैं वो शरीर से हंसते हैं, वो हंसते हैं बिना किसी कारण के। और जब वो हंसते हैं तो वो हंसी जो है वो बॉडी से माइंड तक ऑटोमेटिकली पहुंच जाती है।
इसलिए आप बच्चों की तरह हंसना सीखिए, बड़ों की तरह आप अपने आप पहुंच जाएंगे। इस थ्योरी का उन्होंने नाम दिया फेक इट विल मेक इट। हंसना शुरू कीजिए, असलियत तक आप खुद पहुंच जाएंगे। ये मत करिए कि हम फेक नहीं हंसेंगे, हम रियल हंसी हंसेंगे, हम क्यों हंसे। हंसना जरूरी है, नेचुरल से ये अपने आप होती जाएगी। तो इस तरह से ये उनका कॉन्सेप्ट था, ये इनकी थ्योरी। अब मैं आपको कुछ एक्सरसाइज और कराना चाहती हूँ। अब हम हंसेंगे तांत्रिक हंसी, सब तांत्रिक बन जाएंगे, ठीक है। यहाँ नीज पे हाथ रखा और मुझे लगता है कि सब हंस रहे होंगे। यहाँ मैं अकेली हूँ, मैं तो बहुत इंजॉय कर रही हूँ। मेरी ये पूरी इच्छा है कि आप सब इस चीज को एंजॉय करो। अगली एक और एक्सरसाइज है जिसको बोलते हैं बाल रोदन हंसी। ये नीज की एक्सरसाइज है। इसमें क्या होता है, जो बच्चे हैं वो जिद करते हैं, कोई भी बात को वो मानते नहीं है, वो जिद करते हैं। तो वो जिद करते हुए ऐसे ऐसे नीज हिलाते हैं, तो हम ऐसे ऐसे नीज हिलाएंगे और हंसेंगे। वापिस आ जाएंगे। चलिए अब हमारा अगला प्राणायाम शुरू होगा, वो है क्वीन ऑफ प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम को क्वीन ऑफ प्राणायाम इसलिए कहा जाता है कि इससे हमारा बॉडी और हमारा माइंड कंट्रोल होता है। तो अभी हम करते हैं, दाएं नासिका से नोस्ट्रिल्स को बंद किया, बाएं नासिका से सांस लिया, फिर बाएं नासिका से नोस्ट्रिल को बंद किया और दाएं नासिका से सांस लिया। सांस धीरे धीरे लेने हैं कि इसकी आवाज आप तक भी ना पहुंचे, और ये ब्रीदिंग थोड़ी गहरी होनी चाहिए। इसको हम ऑल्टरनेट ब्रीदिंग कहते हैं। तो करिए अनुलोम विलोम का अभ्यास। अब हम अनुलोम विलोम का अभ्यास करते करते बात करते हैं जो मेन चीज, हंसी के फायदे। हम इतना कुछ कर रहे हैं, हंस रहे हैं, जोर लगा रहे हैं, योगा कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, वर्ल्ड डे मना रहे हैं, क्यों मना रहे हैं, इसके क्या फायदे हैं, इसके बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ। हंसने से आपका मूड मिनट्स में चेंज हो जाता है, विद इन मिनट्स में आपका मूड चेंज हो जाता है, क्योंकि एक एंडोर्फिन नामक हार्मोन है, वो हमारे ब्रेन सेल्स में जाता है। वो एक फील गुड हार्मोन है, जो वो हमारे ब्रेन में जाता है तो हमारा मूड एकदम ठीक हो जाता है। और आप ये सब मेरे साथ ये एग्री करते होंगे कि चाहे हमारी सोशल लाइफ हो, पर्सनल लाइफ हो या बिजनेस लाइफ हो, हमारा मूड ठीक होना बहुत जरूरी है। नंबर 2, ये हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। हमारी इम्यूनिटी क्या है? वो सेल्स जो हमारे रोग के साथ लड़ने की शक्ति रखते हैं, हमारी इन्फेक्शन को दूर करते हैं। अब इसमें टी सेल नामक हार्मोन सिक्रीज होता है जो हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है। नंबर 3, ये हमारी स्ट्रेस को घटाता है। हमारे अंदर 2 हार्मोन्स हैं, कॉर्टिसोल और एप्रिनेफ्रिन। ये क्या करते हैं? हमारे डिप्रेशन वाले सेल्स को रिड्यूस करते हैं। जब हम हंसते हैं, हंसने से ये दोनों सेल्स रिड्यूस हो जाते हैं। करते जाइए, करते जाइए। हमारी बॉडी को, हमारे माइंड को 25% ऑक्सीजन ऑप्टिमल फंक्शंस के लिए चाहिए। और ये ऑक्सीजन कैसे मिलेगी? ये ऑक्सीजन हमें मिलेगी हंस के। वही तरीका है, वही साइंटिफिक वे। जब हम जोर से हंसेंगे, जब हम हंसेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड जो बची हुई है वो बाहर आएगी, गुड ऑक्सीजन अंदर जाएगी, तो हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाएगी। इससे हमारी हैप्पीनेस बढ़ती है, डिसीजन पावर बढ़ती है, हमारी पेन सेंसेशंस कम होती हैं, ये हमें डिस्ट्रैक्शन से बचाता है, और भी बहुत बहुत सारे फायदे हैं। आप करते जाइए, करते जाइए। हंसना एक वर्कआउट भी है, वर्कआउट भी है। इससे हमारे इंटेस्टाइन स्ट्रांग होते हैं, हमारे पेट की मांसपेशियां स्ट्रांग होती हैं। तो जिनका मोटा पेट है ना, जिनका, वो अगर कम करना चाहते हैं तो हंसिए। आप समझ में नहीं पाएंगे हंसी से आपको क्या क्या फायदे मिल चुके हैं। करते जाइए, करते जाइए।
ये हमारी फिजिकल और मेंटल लाइफ को भी के लिए भी बहुत अच्छा है। ये हमारी डिसीजन पावर को बढ़ाता है। कहते हैं जो ज्यादा हंसते हैं ना, वो को डिसीजन लेने में टाइम भी नहीं लगता और वो लाइफ में बहुत ऑप्टिमिस्टिक भी होते हैं। तो हंसी के फायदे गिनाने बैठूंगी तो बहुत समय चाहिए उसके लिए। तो अभी मैं जो मेन इसकी जो सर ने बताया कि हंसी कंटेजियस है, इन्फेक्शियस है, जो सबसे बड़ी बात है। जैसे खुशियां इकट्ठे मिलके मनाने से फैलती हैं, ऐसे हंसी कैसे फैलती है, मैं इसका एक वीडियो आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ। प्लीज वॉच दिस वीडियो। तो आपने देखा कि कैसे सबने मिलके हंसे हैं और कैसे ये कंटेजियस बनी। तो धीरे धीरे प्राणायाम से वापस आएंगे। मैंने अपनी तरफ से इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की कोशिश की है। हंसना जिंदगी में बहुत जरूरी है। परिवार के साथ मिलिए, हंसिए, टाइम निकालिए। लेकिन अगर टाइम ना मिले तो हंसी को मत छोड़िए, हंसी को योग के रूप में अपनाइए, लेकिन हंसिए जरूर। अभी क्योंकि हमने बदन कटारी के कॉन्सेप्ट को ही पकड़ा है, तो इसकी वार्म अप एक्सरसाइज जो हमारी शाइनेस को दूर करेगी, हमें ये नहीं लगेगा कि हम क्यों हंस रहे हैं, हम सिल्ली थोड़ी हैं। उसके लिए उन्होंने कुछ एक्सरसाइजेस रेडी की हैं, तो वो हम मैं सबके साथ करवाऊंगी। मैं बैठे बैठे करा देती हूँ, नहीं तो सब डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो हम शुरू करते हैं। इसका सबसे पहला स्टेप है जोरदार क्लैपिंग। अब जो क्लैपिंग होगी वो योग को लेके होगी। योग को लेके कैसे होगी? अब जब हम क्लैपिंग करेंगे, हम इस चीज को इस चीज से मिलाएंगे और फिंगर की टिप्स को फिंगर से मिलाएंगे ताकि इससे एनर्जी जनरेट होगी। तो अब हम करते हैं योगा के लिए क्लैपिंग। पहले सिंपल करेंगे, फिर हम इसकी रिदम बनाएंगे। अब हम इसकी रिदम बनाते हैं। 1 अब हम इसकी चैंटिंग करेंगे। हो हा हा हा, हो हा हा हा, हो हा हा हा, हो हा हा, हो हा हा हा, झाड़ दीजिए अपनी शाइनेस को, समबडीनेस को। बच्चा बन जाइए, बिल्कुल झाड़ दीजिए। इसका तीसरा है ब्रीदिंग टेक्निक। ब्रीदिंग टेक्निक में हमने क्या करना है, हाथ आगे करके इनहेल करना है और उसको होल्ड करके फिर छोड़ देना है एक्सहेल करते हुए। मैं इसके पीछे करूंगी और मैं बोलूंगी होल्ड इट, होल्ड इट, होल्ड इट। उसके बाद आपने बाजू आगे करना है और हंसना है। होल्ड इट,
होल्ड इट, होल्ड इट। एक बार फिर से करते हैं। होल्ड इट, होल्ड इट, होल्ड इट। इसका अगला स्टेप है चाइल्ड लाइक प्लेफुलनेस। ये इसका 4th स्टेप है। जो उन्होंने स्टेप्स बनाए हैं वो उसको अकॉर्डिंगली हम चल रहे हैं। तो बच्चे का कैसे होता है, इसमें हम बोलते हैं वेरी गुड, वेरी गुड, ये वेरी गुड, वेरी गुड, ये वेरी गुड, वेरी गुड, ये। चलिए अब हम हंसनी शुरू करते हैं। सबसे बात करते हैं लेडीज की। उनको मोबाइल पे बात करके बहुत मजा आता है। बात चाहे हंसी वाली हो चाहे ना हो, मोबाइल हाथ में होना चाहिए और उनको खुद पता नहीं चलता, वो खूब मस्ती से हंसती है। अच्छा, मैं भी आ रही हूँ तेरे घर। किट्टी पार्टी कब की है? मुझे भी मेंबर बना दो यार। मिलके हंसी लेंगे थोड़ा सा। चलिए चलिए फिर इकट्ठे होते हैं। फोन रखिए, मेरे हस्बैंड आ गए। वाइफ का काम तो हो गया, अब आ गया हस्बैंड। जब घर में बिल आया तो हस्बैंड ने ऐसे बिल खोला। कितना बिल? ये कौन सी पॉकेट से जाएगा? ये मेरी पॉकेट से जाएगा। कहाँ जाऊंगा मैं तेरा बिल लेके? थोड़ा तो मेरे पे तरस किया होता। तो इस तरह से हमने हंसी को हंसी योग में बदला। अच्छा मौसम है, बहुत देर होगी मुझे बोलते हुए, बहुत देर आ गई आपको सुनते हुए। चलो अब एक कप चाय पीते हैं। चलिए, चाय थोड़ी गर्म है इसलिए दूसरा कप भी ले लेते हैं। तो थोड़ा पोर करके इसको ठंडा कर लेते हैं। तो जैसे दोनों तरफ, एक तरफ चाय पकड़ी, एक तरफ खाली कप और चाय डाली। ये इस तरह से n नंबर्स ऑफ एक्सरसाइजेज हैं जो हम अपनी क्लास में डेली चेंज कर करके सबके साथ करवा सकते हैं। अब म्यूजिक के साथ हंसेंगे हम। सबसे पहले जो एक्सरसाइज मैं कराने जा रही हूँ वो बिल्कुल आपने बच्चा बनना है। लाफ्टर डे पे बच्चा बनना है, क्योंकि बच्चे ही हंसते हैं, बड़े तो हंसने को तैयार ही नहीं है। बच्चों को हंसाने के लिए क्लासेस लगानी पड़ती है, बच्चों को हंसाने के लिए कोई क्लासेस नहीं लगानी पड़ती। तो अब बच्चे बन जाइए और हंसिए मेरे साथ इस म्यूजिक के साथ। चलिए अब हम बनते हैं सब गब्बर। गब्बर हंसी हंसेंगे और समझ लीजिए आपके सामने 3 आदमी हैं। समझ आपके आपका हस्बैंड, आपके बच्चे आपको तंग कर रहे हैं और आप खड़े उनके ऊपर हंस रहे हो और आपको थोड़े शांत हो गए तो आप उनको छोड़ रहे हो। तो आप ऐसे हंसिए गब्बर की हंसी। चलिए। तीनों बच गए, तीनों बच गए यार, मेरे गुस्से से तीनों बच गए। चलिए, लेडीज की बात की थी, जेंट्स की बात कर लेते हैं। जेंट्स को क्या, हम सब मिलकर रावण बनते हैं। बच्चा भी बन लिए, गब्बर भी बन लिए, चलो अब रावण बनते हैं। रावण की हंसी। चलिए। मेरे दर्शन गायब हो गए। राम ने मेरे दर्शन गायब कर दिए। चलिए, हमारी क्लास में हर रोज भजन होता है। सारे सिंगर हैं हमारी क्लास में,
चलिए आज हम मिलके गाना गाते हैं, सब गाएंगे। और ये गाना अगर हम अपनी लाइफ में हर रोज गाए ना तो कभी कोई बीमारी नहीं पड़ेगा। तो आज वो गाना हम सब मिलके गाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो आपने देखा कि कैसे हम फेक इट टिल मेक इट तक पहुंच गए। हंसना जरूरी है, हंसिए, जरूर हंसिए। अब मैं ये बताना चाहती हूँ कि हंसी हमें स्पिरिचुअलिटी की तरफ कैसे लेके जाती है। अपनी आंखें बंद करिए और एक मीठी मीठी सी मुस्कान कीजिए और अपने प्रभु को याद करिए, उनकी इमेजेस को याद करिए, कैसे उनके चेहरे पर मुस्कुराहट है। वो मुस्कुराहट जो हमेशा के लिए मन को शांति देने वाली, खुशी देने वाली, एक दिन हमें शांत करने वाली मुस्कुराहट को हम देख पा रहे हैं। और ये मुस्कुराहट हमें एक शिक्षा भी दे रही है कि चाहे कितनी भी मुसीबतें आए, कितनी भी प्रॉब्लम्स आए, हमारे चेहरे से मुस्कुराहट नहीं जानी चाहिए। किसी ने गाना बोला, मैंने कहा फूलों से हंसो तो वो खिलखिला के हंस दिए। फूल भी हंसते हैं और वही खिले हुए हंसते हुए फूल हम भगवान के चरणों पे चढ़ाते हैं। खिले हुए फूल ही चढ़ाते हैं। क्यों? क्योंकि वो फूल मुस्कुरा रहे होते हैं, क्योंकि भगवान को भी मुस्कुराना ही पसंद है। हम भगवान, उस परमात्मा का अंश, अगर वो मुस्कुराते हैं तो उनके अंश को भी मुस्कुराना चाहिए। जब हम योगा करते हैं हमारा मन, शरीर सब शांत हो जाता है। शांत मन में ही प्रभु का निवास हो सकता है। प्रभु भी उन्हीं लोगों से बात करते हैं जो शांत होकर उनके सामने आते हैं। इसलिए हंसिए, मुस्कुराइए और शांत रहिए। हंसी का जो सबसे बड़ा ज्यादा जो ध्यान रखने की बात है वो ये है कि किसी की कमियों पर, किसी के दुखों पर, किसी की तकलीफों पर कभी मत हंसिए। अपने हंसी को बांटिए, ना कि उसको दर्द के रूप में दीजिए। तो मेरा जो मकसद था सबको हंसाना, और आज का जो मुझे सर ने मौका दिया उसको जस्टिफाई करना। मेरे से कोई गलती हो गई हो तो क्षमा कर देना, क्योंकि मैं इस योग्य बिल्कुल भी नहीं थी। पर मेरी हिम्मत नहीं हुई सर को कहने की कि सर मैं रहने देती हूँ। सर ने मुझे बोला और मैं मान गई। मैं उनका बहुत बहुत थैंक यू करती हूँ कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा। और जो मेरे बारे में बोलते, मैं वैसी बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैं बिल्कुल सिंपल हूँ। मुझे इतने अच्छे लोग मिले जिसको कहते हैं ना कि कौडियां दा मुल नहीं सी हीरियां दा पै गया, वो मेरा हाल हुआ है। मेरी कौडियां का मुल भी नहीं था, इस क्लास ने मुझे हीरा बना दिया। मैं कुछ भी नहीं हूँ। सो थैंक यू सो मच आज के सेशन के लिए। हो सकता है मेरा टाइम थोड़ा मैंने कम ज्यादा कुछ किया हो, तो इसको कैसे जस्टिफाई करना है ये सर देखेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस सेशन। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू सो मच नीलम मैम। मैं चाहता हूं कि सभी साधक एक बार जोरदार क्लैपिंग के साथ, तालियों के साथ उनका स्वागत कीजिए, उनका धन्यवाद कीजिए। सिर्फ कुणाल जी अनम्यूट करो, म्यूट हो गए। सॉरी। तो मैं ये कह रहा था कि आज इस क्लास में हम इतना हंसे हैं, शायद हम इतना मेरे को लगता नहीं किसी क्लास में पहले कभी हंस पाए हैं ना। तो इसके लिए हार्दिक अभिनंदन है हमारी नीलम मैम का, जिन्होंने बेहतरीन प्रयास किया। इनके रोज फोन आते थे, इन्होंने रिकॉर्डिंग्स बनाई, इन्होंने वीडियोस ढूंढे, इस सेशन को हमारे लिए बनाया। और एक बात मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि नीलम मैम को अभी इस वक्त गले की बहुत बड़ी प्रॉब्लम चल रही थी। उनकी मेडिसिन चल रही है, दवाइयाँ चल रही हैं, डॉक्टर ने इनको बोलने को मना किया हुआ है, लेकिन फिर भी इन्होंने इस सेशन को एक्सेप्ट किया, क्योंकि मैंने इनको बोला कि ये सेशन आपने लेना है, क्योंकि ये आपका आइडिया है।
और उन्होंने मेडिसिन खाकर और अपनी इस हालत में भी इतने जोर लगा के हम सबको हंसाने का प्रयास किया। इतनी अच्छी अच्छी बातें मैम ने बताई हैं कि हंसना देखिए क्यों जरूरी है, सेहत के लिए जरूरी है, स्पिरिचुअलिटी के लिए जरूरी है। छोटी सी बात मैं आपको साथ शेयर करता हूँ। इनकी बात से मेरे को स्टोरी याद आ गई। एक वीरान जंगल में एक फूल खिला हुआ था। उसके पास एक पार्क का बाग का फूल पहुंचा। कहता तू यहाँ खिला हुआ है इतनी जंगल में, यहाँ तेरे को देखने वाला तो कोई है नहीं, हमारे पास पार्क में आके देख, हम लोग वहाँ पे खेल रहे हैं तो कितने लोग हमारी तारीफ कर रहे हैं, हमें देख के खुश हो रहे हैं। तो यहाँ तेरे को ना कोई देखने वाला है, 2 दिन में तेरी लाइफ खत्म हो जाएगी, यहाँ तेरे को क्या फायदा। तो उस वीरान जंगल में जो फूल खिला हुआ था उसने बोला कि ईश्वर ने मुझको यहाँ पे कार्य दिया है, मैं यहाँ पे खेल रहा हूँ इस नदिया के लिए, इस पहाड़ के लिए, इस जंगल के लिए, इस ईश्वर के लिए। कोई मुझे देखे ना देखे ये मेरा मैटर नहीं करता। मेरा मैटर सिर्फ इतना करता है कि मैंने अपनी मुस्कुराहट गिरानी है, फैलानी है हर जगह। तो वो ईश्वर मेरे को देख के खुश हो रहा है। तो ऐसे ही जो अब मैडम ने हमें सेशन का सारांश बताया कि हमने हंसना है, तो ये हंसी, ये मुस्कुराहट हमने उस ईश्वर के लिए हंसी है ना। तो जैसे कि अभी बताया कंटेजियस है कि जैसे आप हंसते हैं तो आपको देख ना जाने कितने लोगों की लाइफ चेंज होने वाली है। तो जरूर इस चीज को आपने अपने लाइफ का पार्ट बनाना है कि एटलीस्ट आप एक अननोन व्यक्ति को अपनी मुस्कुराहट जरूर दीजिए। कोई व्यक्ति जा रहा है, कोई गरीब बंदा जा रहा है, कोई लेडी रिक्शे वाला जा रहा है, उसको बोलकर राम राम बोलिए, भैया राम राम, मुस्कुराहट के साथ, भैया कैसे हैं आप, भैया कुछ चाहिए तो नहीं, ना जाने उसके कितना तनाव दूर हो जाता है ना। तो ये चीजें हमने योग सिखाता है, इसलिए इसके साथ हमने हास्य योग जोड़ा गया है, क्योंकि हंसी केवल एक एक्सरसाइज नहीं है, योग बोलते हैं जब हम उस ईश्वर को प्राप्त कर लेते हैं। तो क्या हम हंसी के साथ उस ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। मुस्कुरा कर देखिए, आपके भीतर वो जिस ईश्वर की, जिस आनंद की प्राप्ति आप चाहते हैं वो मुस्कुराहट से मिलने वाली है। इसलिए इसे हंसी योग बोला गया। इसलिए मुस्कुराना, हंसना लाइफ का पार्ट है। योग हमें सिखाता है मुस्कुराना, और ये मुस्कुराहट सबको देना। थैंक यू सो मच। अब मैं प्रार्थना करता हूँ आदरणीय श्री कृष्ण गुप्ता सर से आगे का अभ्यास करवाएंगे और इस सेशन के बारे में हमें अपना आशीर्वाद देंगे। थैंक यू सो मच। सभी भाई बहनों को शुभ प्रभात, बहुत बहुत मंगल कामनाएं। हर्षोल्लास से भरी हुई आज के इस लेफ्टर डे पे सभी को बहुत बहुत साधुवाद। नीलम बेटी ने जिस प्रकार से ये सेशन को लिया है, ये मुंह पे तारीफ करने वाली बात मत समझना इसको, क्योंकि ये सेशन को इस तरह से एक्सप्लेन करना ये बहुत टफ सेशन था। मेरी समझ के मुताबिक ये बहुत टफ सेशन था, और आपने कितनी सरलता से, और किन किन लोग जो कि हमेशा हमारे हास्य के कलाकार रहे हैं, जैसे आप चार्ली चैपलिन की बात कर रहे थे, तो वो पुरानी हमारी स्कूल टाइम की जो चीजें थी वो सारी आपने हमें याद दिलाई हैं। उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद नीलम बेटा। ऐसे ही मैं सबसे ही अनुरोध करूंगा कि ये एक हमारा जो खुला मंच है, आप सभी फिजिकली यहाँ पार्टिसिपेट करते हैं, इसी तरह से सेशन लेकर आप भी आमंत्रित हैं। उसके लिए सीधी सीधी बात यही है कि आप अपना नाम और अपना विषय आदरणीय हमारी किरण मित्तल बहन को नोट करवाइए, ताकि वो क्रम वाइज इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते रहे। तो हंसना, जैसे कुणाल जी ने बात की थी कि ये हमें उस ईश्वर की ओर लेकर जाता है, और जीवन का हमारा जो प्रधान लक्ष्य है वो है भी ईश्वर की प्राप्ति। और ईश्वर की प्राप्ति के लिए शरीर का, मन का, बुद्धि का स्वस्थ होना अति आवश्यक है, ये हम सब जानते हैं। और मुस्कुराना उस परमात्मा की इबादत है, उसकी इबादत है, उसकी उपासना है। इसलिए हर पल मुस्कुराना, हर पल गीत गाने, हर पल अपने जीवन को उत्साह और हर्षोल्लास से भरते रहना, और हर समय एक दूसरे से भी जुड़े रहना है, और परमात्मा से तो जुड़ना ही जुड़ना है। हमारे योग परिवार का महत्वपूर्ण बेसिक जो प्रिंसिपल भी यही है, थॉट भी ये है कि हम एक दूसरे को जान सके, पहचान सकें, और इस जीवन को आगे बढ़ा सकें। तो बहुत बहुत इस लाफ्टर डे पे आप सबको योग परिवार की तरफ से, एक दूसरे की तरफ से सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम ऐसे ही मुस्कुराते रहें और आगे जीवन को बढ़ाते रहें।